शादी के बाद वैशाली की बड़ी बहन पारुल पहली बार अपने मायके कुछ दिन रहने आई थी, जिसे देखकर उसकी माँ सविता और वैशाली बहुत खुश होती हैं। ओ दीदी, कितनी पतली हो गई हो आप। आपकी सास आपको भूखा रखती है क्या? अरे नालायक, मैं अपना फिगर मेंटेन कर रही हूँ। वो लोग कहते हैं ना, शादी के बाद लड़कियाँ फैल जाती हैं। मुझे वैसा फैलना नहीं है ना। ओहो, तेरी बड़ी बहन अभी तो आई है, थोड़ा सुस्ताने दे, फिर अपनी बातों का पिटारा लेकर बैठी हो। कोई बात नहीं माँ, वैसे भी मुझे आप दोनों की और इस घर की बड़ी याद आती थी। यहाँ कितना खुला खुला महसूस होता है। ससुराल में तो 2 कमरों और रसोई में ही घर खत्म हो जाता है। देखा माँ, मैंने कहा था ना, दीदी को ससुराल में परेशानी होगी। ऐसे बंद कर रहने की आदत नहीं है ना उन्हें। परेशानी नहीं, बहुत परेशानी है। छोटे घर में शादी करने से यही दिक्कत होती है। अरे पारुल, घर छोटा है तो क्या, एक दिन बड़ा भी हो जाएगा। वैसे भी तुझे दामाद जी पसंद थे और उनके घर वालों को तू, और दामाद जी में तो कोई बुराई भी नहीं है। और मैं वो माँ नहीं हूँ जो बेटी के ससुराल की चुगलियाँ सुनने बैठूं। और वैशाली, चाय बना कर ले, इसके ले जा। वैशाली किचन की ओर चली जाती है। पारुल की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी, जिसके चलते वो अपनी ससुराल वालों की बुराइयां करती थी। एक रोज जब दोनों बहनें हॉल में बैठकर बातें कर रही थी, तभी सविता कहीं बाहर जाने के लिए निकल रही थी कि तभी उनकी पहचान के पंडित घर आते हैं। नमस्कार बहन जी, सब कुशल मंगल है ना? अरे पंडित जी, आइए आइए, सब ठीक है? नमस्ते पंडित जी। जीते रहो बच्चों। अरे बड़ी बिटिया घर आई हुई है। हाँ पंडित जी, कल ही आई हूँ। सही समय पर आई हो। अब तो छोटी बहन की शादी देख कर ही जाना। मतलब पंडित जी? मतलब बहन जी, भाग जाग गए हैं आपकी छोटी बेटी के। बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है इसके लिए। मेरी छोटी बहन के लिए बड़े घर से रिश्ता? कौन है वो पंडित जी, जरा बताइए तो सही। हाँ बिटिया, क्यों नहीं। बहन जी, शहर के बहुत बड़े व्यापारी का इकलौता बेटा है। मैं सत्यनारायण जी की पूजा कराने गया था उनके घर। बस वहीं आपकी बेटी की फोटो दिखाई तो उनको एक नजर में भा गई। यही खुशखबरी देने आया हूँ मैं यहाँ। पंडित जी इतना कहकर लड़के की फोटो सविता के हाथ में पकड़ा देते हैं। थोड़ी देर में नाश्ता पानी करके वहाँ से चले जाते हैं। सविता रिश्ते की बात सुनकर बहुत खुश होती है। रात को जब वैशाली अपने कमरे में बैठी लड़के की फोटो देख रही थी, तभी पारुल उसके लिए दूध लेकर उसके कमरे में आती है और उसे लड़के की फोटो को प्यार से देखते हुए कहती है, बस बस, कितना निहारेगी। वैसे भी फोटो से सब कुछ पता नहीं चलता, इसलिए बड़े घर जाने के सपने मत सजा। क्या दीदी, आप भी ना। मैं तो लड़के की फोटो देखकर ये सोच रही हूँ कि कितना हैंडसम लड़का है, इसे मैं कैसे पसंद आ गई। क्या पता उम्र ज्यादा हो और कोई लड़की नहीं मिल रही हो इसे। वैसे भी बड़े घर के लोगों के अलग ही चोचले होते हैं। मैं तो कहती हूँ इन रिश्ते के चक्कर में अभी मत ही पड़। अभी शादी की जल्दी ही क्या है। जल्दी तो कोई नहीं है दीदी, लेकिन माँ ने पंडित जी की बात सुनकर लड़के वालों को परसों घर बुला लिया है। अच्छा छोड़, तू दूध पी ले। माँ भी ना कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रही है। समय बीतता है। लड़के वालों के स्वागत की सविता सभी तैयारियां कर लेती है। वैशाली भी बढ़िया सा सूट पहनकर तैयार होती है। कुछ देर में पंडित जी, लड़का और उसकी माँ वहाँ आते हैं। साथ ही उनके कुछ नौकर हाथों में फल और मिठाइयाँ ले आते हैं। इतना सब कुछ देखकर पारुल अपने मन में कहती है, रिश्ते की बात करने के लिए भी इतना सामान लेकर आए हैं, कुछ ज्यादा ही बड़े घर के लगते हैं। नमस्ते बहन जी, ये कुछ फल और मिठाइयाँ हैं आपके लिए। अरे बहन जी, इन सब की क्या जरूरत थी? वो बहन जी, खाली हाथ कैसे जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए अपनी तसल्ली के लिए ये सब ले आए। सविता बहन, ये बातें छोड़िए और लड़के से मिलिए। आवेश नाम है इसका। अब अपनी छोटी बेटी को भी बुला लीजिए। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। लड़का तो सच में हैंडसम है, वैसा ही जैसे फोटो में था। वैशाली की किस्मत में कुछ ज्यादा ही नहीं लिखा। वो सोच ही रही थी कि इतने में वैशाली खुद ही चाय नाश्ता लेकर वहाँ आती है। वैशाली को देखकर शालिनी मुस्कुराती है और आवेश की नजर भी उस पर ही टिक जाती है। कुछ देर में दोनों पक्षों में बातचीत होती है। तभी शालिनी कहती है, बहन जी, पंडित जी के फोटो दिखाने पर ही आपकी छोटी बेटी मुझे भाग गई थी। मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है, अब आप अपनी राय बताइए। मेरी वैशाली की तो किस्मत बड़ी अच्छी है, जितने बड़े घर से रिश्ता आया इसके लिए। बड़ी बेटी का तो घर बस गया, अब ये भी आपके घर की बहू बन जाए, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी। ये हुई ना बात, लेकिन फिर भी नया जमाना है
तो लड़का लड़की को भी एक दूसरे की राय जानने दीजिए। तभी सभी के कहने पर आवेश और वैशाली अकेले में बातें करने चले जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। ये देखकर पारुल को जलन हो रही थी। तभी वो चुपके से उन दोनों की बातें सुनने कमरे में जाती है, जहाँ बातें करते हुए आवेश वैशाली के गालों पर लगा काजल अपने रुमाल से साफ करने लगता है। ये देखकर पारुल अपने मन में कहती है, पहली मुलाकात में इतना प्यार जता रहा है तो शादी के बाद ये तो इसके लिए क्या कुछ नहीं करेगा। काश मेरी शादी ना हुई होती तो ये बड़े घर का रिश्ता वैशाली के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए आता। कुछ देर में सारी बातचीत पक्की करके लड़के वाले और पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ वैशाली और सविता इस रिश्ते से खुश थे। वहीं पारुल को अपनी छोटी बहन के लिए आए बड़े घर के रिश्ते से जलन हो रही थी। समय बीतता है और वैशाली की सगाई का दिन आता है, जो कि लड़के वालों की तरफ से एक बहुत बड़े हॉल में होनी थी। सभी वैशाली की बहुत तारीफ करते हैं। तभी एक पड़ोसन सविता और पारुल को बधाइयाँ देते हुए कहती है, अरे पारुल, तेरी बहन बड़ी खुशकिस्मत है। मैंने सुना है बड़े घर का इकलौता लड़का है। सब भगवान की कृपा है। वैसे देखा जाए तो दोनों बहनें एक ही घर की है, लेकिन छोटी बहन के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आया और बड़ी बहन का रिश्ता एक मिडिल क्लास घर में हुआ। अब देखो ना, पारुल अपनी शादी पर इतना नहीं चमक रही थी जितना इसकी छोटी बहन अपनी सगाई में चमक रही है। सही कहा है किसी ने, बहनें होने से किस्मत एक नहीं होती। अरे तुम खाना खाओ चलकर मेरे साथ। उस समय सविता पड़ोसन को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसकी कही बात पारुल के दिल दिमाग में घूमने लगती है और उसके अगले दिन जब आवेश के घर से वैशाली के लिए शादी का जोड़ा आता है तो उसे देखकर पारुल की आंखें उसी पर टिक जाती है। आवेश जी की पसंद सच में कितनी अच्छी है ना माँ। पसंद तो अच्छी है, लेकिन इतना महंगा और डिजाइनर लहंगा भेजकर वो दिखाना क्या चाहते हैं। बड़े घर से हैं, मतलब ये नहीं कि इतना शो ऑफ करे। माँ, आपको भी अपनी हैसियत के हिसाब से रिश्तेदारी करनी चाहिए थी। ये क्या बोले जा रही है? और वैसे भी रिश्ता उनके तरफ से आया था। लड़का भी अच्छा है, कोई बुरी आदत नहीं है। ऊपर से तेरी छोटी बहन को चाहता भी है। इससे बढ़कर क्या चाहिए? पारुल गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और जलन के चलते शादी के दिन ही वैशाली के लहंगा पहनने से पहले उस लहंगे में कैंची से बड़ा सा छेद कर देती है। ये सब वैशाली देख रही थी और अपने लहंगे की ये हालत देखकर वो रोते हुए अपनी बहन से कहती है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं दी? वो वैशाली, तू वो मैं तो बस आज आपकी छोटी बहन की जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और आप ये सब, ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया? मुझे नहीं पता, बस अपनी छोटी बहन की इतनी अच्छी किस्मत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तू मुझसे छोटी है, फिर भी तेरे लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आया और मैं उस छोटे से ससुराल में 4 लोगों के बीच पीस रही हूँ। पारुल ये सब कह रही थी कि वहाँ सविता आती है और उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, अपनी छोटी बहन का बड़ा रिश्ता देखकर तेरी आंखों में खटक रहा था, बस इसलिए तूने ये सब किया। और तुझे तो खुश होना चाहिए, इसके लिए तू जलन के चलते ये सब कर बैठी। नालायक, अच्छा होता तू यहाँ आती ही नहीं। उसकी बात सुनकर पारुल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने किए की माफी मांगती है। साथ ही उसके लहंगे को सिलकर ठीक करने की कोशिश करती है। अपनी बहन की हालत को समझते हुए वैशाली भी उसे माफ कर देती है। सुहाना का रिश्ता अंकित नाम के लड़के के साथ पक्का हो जाता है। शादी के दिन करीब आ रहे होते हैं कि तभी सुहाना अपने फोन में ऑनलाइन लहंगे चेक करते हुए अपनी माँ बीना से बोलती है, माँ, मैं दुल्हन हूँ ना, मतलब मेरी शादी कुछ दिनों में होने वाली है ना। ना बेटा, तू दुल्हन थोड़ी है, शादी तो मेरी है। इस बुढ़ापे में अब मेरी डोली उठेगी। अरे शादी की खुशी में बोरा गई है क्या, जो फालतू की बकवास किए जा रही है? क्या करूँ माँ, शादी में 2 हफ्ते बचे हैं और अभी तक घर में रिश्तेदारों नाम की मक्खी नहीं भिनभिनाई है। मतलब कहने के लिए मेरे 4 कजन हैं, 2 गधे और 2 मौसी की बंदरिया। लेकिन मजाल है किसी ने मुझे बधाई देने के लिए भी फोन किया हो। अरे आना तो दूर की बात है, लगता है मेरी शादी ऐसे ही सूखी सूखी निकल जाएगी। हाँ नहीं तो। सुहाना ये सब बोल ही रही होती है कि तभी अचानक से उसके घर की लाइट्स ऑफ हो जाती है और बीना कहती है, अरे ये लाइट को क्या हो गया? माँ,
मैंने कहा था ना कि मोहल्ले की बिजली का कोई भरोसा नहीं है, जनरेटर लगवा लेते हैं। अरे अगर शादी में भी ऐसे ही बत्ती गुल हो गई तो अड़ोसी पड़ोसी क्या बोलेंगे। तभी अचानक से लाइट्स ऑन हो जाती है और उसके चारों कजन्स उस पर रोज के पेटल्स उड़ाते हुए बोलते हैं, सरप्राइज होने वाली दुल्हन सुहाना दी, हम ना आए वो भी आपकी शादी में। ऐसा होने से पहले दुनिया में प्रलय ना आ जाए। दी अरे इतना शांत क्यों हो गई? कहीं हमारे ऐसे अचानक आने से आपको सदमा तो नहीं लग गया? आई थॉट दी फ्रीज हो गई है यार, कोई गर्म पानी लाओ। चुप करो तुम दोनों, तुम्हारी बड़ी बहन की शादी है और 2 हफ्ते पहले आकर कहते हो कि सरप्राइज कैसा लगा। मन तो कर रहा है तुम चारों के कान के नीचे ना एक एक लगा दूं, लेकिन क्या करूं, मेरे ये 2 गधे और 2 बंदरिया इतने प्यारे हैं ना कि इनको मारने का मन ही नहीं करता। अब तो डांट भी खत्म हो गई मेरी, गले लग जाओ आकर। ये कहने की ही देर थी कि चारों आकर उसके गले लग जाते हैं और उनका ये प्यार देखकर बीना बोलती है, वैसे तो मेरी एक ही औलाद है, पर तुम सबको एक साथ देखकर ऐसा लगता है ना कि जैसे मेरे एक नहीं 5-5 बच्चे हैं। ओ मौसी, आपने तो इमोशनल कर दिया। अगर तुम लोग और लेट होते ना तो मेरी बच्ची तो उदास ही हो जाती। मामी आप चिंता मत करो, सुहाना दी के कजिन्स हैं यहाँ पर। अब देखना शादी में क्या रौनक लगती है। और क्या, पूरी शादी में सुहाना और उसके कजन्स ने छा जाना है। हाँ मेरे जिगर के छल्लो, शादी से पहले तुम बढ़िया सा कुछ सोच लो खाने का और ऑर्डर करो। जिसके बाद सब बैठकर बातें करने लगते हैं और अर्नव ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर कर देता है और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। 5 कजन्स के बीच शादी में क्या पहनना है के टॉपिक को लेकर गंभीर चर्चा का माहौल होता है। तभी अर्नव बोलता है, मुझे लगता है शादी में मुझे 3 पीस सूट ही पहनना चाहिए। लड़कियां कहती हैं मैं उसमें काफी स्मार्ट दिखता हूँ। जरूर वो अंधी होगी। अबे तेरे जैसा स्केलेटन 3 पीस सूट पहनेगा ना तो बारातियों ने यही कहना है, तूने 3 पीस सूट पहना है या 3 पीस सूट ने तुझे पहना है। दी, मैं तो आपकी शादी में ना नेवी ब्लू वाला लहंगा पहनूंगी। हाँ, जिसमें तू एकदम वाहियात दिखती है ना दी? मैं सोच रहा हूँ। तू सोच ही क्यों रहा है? मत सोच, तू नए कपड़े पहनकर करेगा भी क्या? बहन की शादी में तुझे काम करने से फुर्सत मिलने वाली है क्या? हाँ चुड़ैल, तेरा बस चले तो तू मुझसे कुत्तों की तरह काम करवाए। कोई नहीं बेटा, बुआ को आने दे, सब बताऊंगा। अरे अब तुम सब बस भी करो, अगर तुम सबका हो गया है तो मुझे कोई बता दो कि मैं किस कलर का लहंगा लूं। दी मैं बताता हूँ, आप ना टमाटर जैसा बिल्कुल शाइन करता हुआ रेड कलर का लहंगा लो। बता रहा हूँ, पूरी शादी में किसी की नजर आपसे हटेगी ही नहीं। लो, अब एक गधे, शादी में लोग दुल्हन को ही देखते हैं, कभी तो कुछ नया बोला कर। दीदी आप ना मैरून कलर का लहंगा ही लेना, आजकल ना ये बहुत ट्रेंडिंग में है। नहीं दीदी, डार्क पिंक कलर में लेना। दी, इनकी फालतू बकवास मत सुनो, ये रेड पिंक और मैरून सब बेकार है। आप ना एकदम प्योर व्हाइट कलर का लहंगा लो, जैसा नेहा कक्कड़ ने अपने रिसेप्शन में पहना था। उसकी ये बात सुनकर सभी सड़ा हुआ मुंह बनाकर बोलते हैं, जी अब एक गधे शादी है, मातम नहीं। अरे बस करो तुम सब, तुम्हारी सुनने बैठी ना तो ले लिया लहंगा, हो गई शादी। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं चॉकलेटी कलर का लहंगा पहनूंगी। और हाँ, फटाफट से बाकी की चीजों की लिस्ट बना लो और खबरदार अगर किसी की बहस की आवाज आ गई ना। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सुहाना, बिंदिया और मोनी के साथ ज्वेलरी की शॉप पर जाती है, फिर खरीदारी करती है। उधर अक्षत और अर्नव केटरिंग और डीजे वाले से बात करते हैं। घर में रिश्तेदारों का आना शुरू हो जाता है और चहल पहल सी होने लगती है। हल्दी का दिन आता है। सुहाना येलो कलर का शरारा पहनकर आती है और सभी उसे एक एक करके हल्दी लगाने लगते हैं। तभी मोनी थोड़ी सी हल्दी लेकर अर्नव की नाक पर लगा देती है और वो कहता है, ओ बंदरिया, रस्मों के टाइम भी तेरी ये हरकतें बंद नहीं होगी। अरे हल्दी ही तो लगाई है, पोटी नहीं जो ऐसे नाक सिकोड़ रहा है। और वैसे भी दी के बाद तेरा ही नंबर है शादी का। अरे क्यों छोटी छोटी बातों पे चिढ़ता है, जाने दे, छोटी है तेरे से। बुआ कह रही हैं इसलिए छोड़ दिया तुझे, वरना ये इस कटोरी में रखी हल्दी से नहला देता तुझे। ऐसे ही हंसते खेलते सुहाना की हल्दी हो जाती है। अगले दिन मेहंदी होती है। सुहाना के दोनों हाथों में बिंदिया और मोनी मेहंदी लगाती है और तभी बिंदिया बोलती है, दी
मैं तो कहती हूँ आप दोनों हाथों में मुझसे ही मेहंदी लगवा लो। ये मोनी मेहंदी आपके हाथों में कम और अपने हाथों में ज्यादा लगा लेगी। एक तो काम करना, फिर मौसी को भी तो लगानी है मेहंदी। वैसे ये दोनों गधे दिखाई नहीं दे रहे। अरे दीदी, उनको मेहंदी की खुशबू गोबर की बदबू लगती है, इसलिए मौसी ने एक को सब्जी लेने मंडी भेज दिया और दूसरे को दर्जी के पास भेज दिया सिले हुए कपड़े लेने। वैसे दीदी कोई बात है क्या? आप परेशान सी दिख रही हैं। मोनी, बिंदिया, माँ, उन दोनों को मत बताना। तुम्हारे जीजू की माँ ने जो मुझे चांदी की पायल दी थी ना, वो मुझसे खो गई है। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं तो घर से निकल भी नहीं सकती। कल मेरी शादी है और उन्हें बताऊंगी तो वो परेशान हो जाएंगे। मैं क्या करूं? अरे लड़कियों, कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है तुम दोनों ने। अरे सुहाना बेटा, क्या हुआ? उदास क्यों है? अरे मौसी, दी कल हम सबसे दूर हो जाएगी ना, इसलिए उदास है और कुछ नहीं। ये सुनकर बीना सुहाना को गले लगा लेती है, जिसके बाद सुहाना अपने कमरे में चली जाती है और पायल के बारे में सोचती रहती है। तभी उसके चारों कजन्स वहाँ दबे पांव आते हैं और अक्षत पीछे से सुहाना की आंखें बंद कर देता है और मोनी उसके सामने पायल लेकर खड़ी हो जाती है। फिर अक्षत धीरे से उसकी आंखों से हाथ हटाता है और पायल को देखकर सुहाना बोलती है, चांदी की पायल तुम लोगों को कहाँ से मिली? कहीं तुम नई पायल तो नहीं लाए? सही पकड़े हैं। पागल हो तुम दोनों। पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मोनी, बिंदिया, मैंने मना किया था ना बताने के लिए। दी, कल आपकी शादी है और आज हम आपको ऐसे परेशान कैसे देख सकते हैं? क्या हम अपनी कजन को उसी की शादी में ऐसे उदास देख सकते हैं? रही बात पैसों की, तो हमने थोड़ी सेविंग की थी, वही खर्च किए हैं। और मैंने इनके पिगी बैंक के टुकड़े किए थे पैसे बटोरने के लिए। तुम सबकी हरकतें देखकर ना बिल्कुल नहीं लगता कि तुम समझदार हो सकते हो। आओ, एक जादू की चप्पी दो। तभी सब आपस में गले मिलते हैं और शादी के दिन सुंदर सा लहंगा पहनकर सुहाना तैयार हो जाती है। तभी फोन पर बात करता हुआ अक्षत हॉल में आता है और बोलता है, अबे यार, तुझे कहा ना बारातियों का स्वागत पान पराग से ही होगा। दिमाग में घुस नहीं रहा क्या? जल्दी लेकर आ 2 मिनट में, रख फोन। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और अर्नब भी फोन पर बात करता हुआ आता है और बोलता है, तुझे कहा ना दी की एंट्री पर दिन शगन द चढ़िया गाना ही बजना चाहिए। क्या बोला? गाना नहीं है? अबे उसकी माँ की क्या कहा? कर लिया डाउनलोड? बहुत बढ़िया। आरती उतारूंगी अब तो मैं। तभी अर्नब कॉल कट करता है और बोलता है, दी आप बहुत सुंदर लग रहे हो सच में। तुम दोनों यहाँ क्या खड़ी हो? बारात आ गई है, जल्दी चलो। वो चारों दरवाजे पर जाते हैं और बीना दूल्हे की आरती उतारकर बारात का स्वागत करती है। और तभी अक्षत बैंड वालों के साथ मिलकर नागिन डांस करने लगता है और उसे ऐसे अजीब से नाचता देखकर बिंदिया धीरे से बोलती है, यार तुम लोग ना इसे पहचानने से ही मना कर देना। शादी में छाने का प्लान था, पर ये तो छाने की जगह अच्छे से फैल पसर और बिखर रहा है। चलो चलो, इससे पहले कि ये यहाँ आए, हम मंडप की तरफ चलते हैं। सभी मंडप की तरफ जाते हैं, जहाँ सारे रीति रिवाजों और रस्मों के साथ सुहाना की शादी हो जाती है। और विदाई के समय सुहाना अपनी माँ के गले लगने के बाद चारों कजन्स के पास जाती है और रोते हुए बोलती है, मैं तुम सबको और तुम्हारी हरकतों को बहुत मिस करूंगी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। ऐसे कैसे नहीं जाओगी? रोज हमारा दिमाग खाती थी, ससुराल जाना है, ससुराल जाना है कहकर। तो अब जाओ ना। इतना कहते ही मोनी सुहाना के गले लग जाती है और वो तीनों भी रो रहे होते हैं। जिसके बाद सुहाना कार में बैठकर विदा हो जाती है।